जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह यूनिक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है हेलो एल्केनो के गुणधर्म, जिसमें हम भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से हेलो एल्केनो के। तो हम बात करते हैं हेलो एल्केनो के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं बच्चों, भौतिक अवस्था की। देखो, भौतिक अवस्था जो होता है बच्चों, जो लो मोलिकुलर वेट वाले हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, वे क्या होते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं कि आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोअर हेलो एल्केन्स जो होते हैं, पॉइंट फर्स्ट, लोअर हेलो एल्केन्स, लोअर हेलो एल्केन्स जो आपके क्या होते हैं, लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर बच्चों क्या होते हैं हमारे लोअर हेलो एल्केन्स, मतलब लो मोलिकुलर वेट वाले हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन की बात कर सकते हैं, फ्लोरोमेथेन की भी बात कर सकते हैं, फ्लोरोमेथेन भी हमारा, और हम बात कर सकते हैं क्लोरोएथेन की बात कर सकते हैं, क्लोरोएथेन, और ब्रोमोएथेन की बात कर सकते हैं। तो इतने जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो इससे हाइयर हेलो एल्केन्स होते हैं। हाइयर जो हेलो एल्केन्स होते हैं, उच्च अणुभार वाले जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हाइयर हेलो एल्केन्स, हाइयर हेलो एल्केन्स जो होते हैं बच्चों, आपके हाइयर हेलो एल्केन्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके लिक्विड या फिर कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं, ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इतना आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे, कलर की बात करते हैं। कलर कैसा होता है, कलर्स की हम बात कर लेते हैं। सेकंड, तो कलर में हम कह सकते हैं कि सामान्यतः जनरली जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं बच्चों, वो सभी के सभी कलरलेस होते हैं, मतलब रंगहीन होते हैं। परंतु क्या होता है कि समथिंग कह सकते हो या कुछ कह सकते हो कि ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या करते हैं, सनलाइट के अटेंडेंस में कलर को जनरेट करते हैं। कलर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो समथिंग कह सकते हैं कि हम पहले तो कह सकते हैं कि ऑल हेलो एल्केन्स, all हेलो एल्केन्स आर कलरलेस, कलरलेस इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म।
तो हम कह सकते हैं कि जितने भी बच्चों हमारे हैलोएल्केन होते हैं सभी के सभी रंगहीन होते हैं, सभी के सभी बच्चों क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। और क्या होते हैं, लेकिन जो कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं वो सनलाइट के अटेंडेंस में क्या करते हैं, कलर जनरेट करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो, नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि सम ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स जनरेट कलर in presence of sunlight। तो सनलाइट के अटेंडेंस में समथिंग क्या होते हैं, जो आपके कुछ ब्रोमाइड्स और क्या होते हैं आयोडाइड्स, वो बच्चों क्या करते हैं, कलर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और किसके अटेंडेंस में, सनलाइट के अटेंडेंस में। अब इसकी बात क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा स्मेल की बात कर लें कि इनमें स्मेल कैसा होता है। तो हम स्मेल की बात करें, नेक्स्ट जो हम बात कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं बच्चों स्मेल की। स्मेल की अगर बच्चों हम बात करें तो जनरली जितने भी आपके हैलोएल्केन्स हैं, जो आपके लोअर मोलेकुलर वेट के हैलोएल्केन्स होते हैं, जो कह सकते हो कम अणुभार वाले हैलोएल्केन्स हैं बच्चों, वे क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, आई मीन वाष्पशील होते हैं, साथ में वे मीठे गंध वाले होते हैं, आई मीन उसमें बच्चों स्वीट स्मेल होता है। लेकिन जो आपके क्या होते हैं उच्च अणुभार वाले होते हैं, वे क्या होते हैं कि उनमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोअर हैलोएल्केन्स कह सकते हैं हैव स्वीट स्मेल। ये स्वीट स्मेल होता है, जितने भी लोअर हैलोएल्केन्स होते हैं इनमें क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है। और जो आपके हाइयर हैलोएल्केन्स होते हैं, उच्च अणुभार के हैलोएल्केन होते हैं, उसमें स्मेल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की, इसे आप सभी नोट कर लीजिए। हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बच्चों अगर हम बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मुख्यतः दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट के हम लिख लेते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जिसे हम बोल रहे हैं, क्वथनांक। क्वथनांक की हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बच्चों हम बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका, जो बॉइलिंग पॉइंट हैलोएल्केनों का होता है, ये आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेकुलर वेट के। मोलेकुलर वेट के जो हमारा अणुभार होता है इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात हैलोएल्केनों का अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे हम कह सकते हैं CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, और हम कह सकते हैं C4H9Cl। तो इसमें हमारा क्या होता है कि क्लोरोब्यूटेन का क्या होता है, अणुभार अधिक होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, इसका उससे कम, और सबसे कम हमारा क्या होगा, क्लोरोमेथेन, क्योंकि इसका अणुभार कम है। और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे C2H5 फ्लोराइड, आप कह सकते हैं C2H5Cl, C2H5Br, और हम कह सकते हैं C2H5I। तो मतलब आयोडोमेथेन का अणुभार सबसे अधिक होगा बच्चों, तो इसलिए आयोडोमेथेन क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट, और फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, जिसका बच्चों अणुभार अधिक होता है। तो ये हमारा
क्या था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, मोलेकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं टॉपिक को बॉइलिंग पॉइंट पे। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक बात पर और डिपेंड करता है कि यदि हमारे पास ऐसे एल्किल ग्रुप हो या हम कह सकते हैं कि ऐसे हेलोएल्केन्स हो जो जिनका क्या हो मोलिकुलर वेट सेम हो बट वो उनके क्या हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो हम क्या उनके लिए देखते हैं। तो उनके लिए क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। बच्चों ब्रांचिंग के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो शाखा के कह सकते हैं एंटी प्रोपोर्शनल होता है कि यदि किसी समान और भार वाले हेलोएल्केन्स में मतलब इक्वल मोलेकुलर वेट वाले जो हेलोएल्केन्स होंगे उनमें अगर नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करता है, शाखा अगर बढ़ता है तो उनका बच्चों क्या हो जाएगा, उनका अणुभार क्या हो जाता है, घट जाता है। उनका जो बच्चों कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, ये हमारा हो गया क्लोरोब्यूटेन। और इसके और भी हम देख सकते हैं, ये हमारा हो गया CH3, ये हो गया। एक और हमारे पास कंपाउंड हो सकता है CH3 C CH3 और CH3 Cl। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आपका क्या होगा, सबसे अधिक आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका एन क्लोरोमेथेन का होगा, इसका सबसे अधिक, फिर इसका बच्चों होगा, और सबसे कम क्या होगा हमारा जो तृतीयक हेलोएल्केन, तृतीयक कह सकते हो जो ब्यूटेन मिल रहा है, द्वितीयक आपका क्लोरोब्यूटेन का क्या होगा उससे थोड़ा सा अधिक, और जो नॉर्मल हमारा क्या है क्लोरोब्यूटेन है उसका क्या होता है बच्चों सबसे अधिक होता है। तो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ हमारा बच्चों क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों क्या होता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट थी। एक लास्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं विलेयता की, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, हम विलेयता की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक हम फिजिकल प्रॉपर्टी की देखते हैं, सॉल्युबिलिटी विलेयता की बात करते हैं। जो विलेयता होता है बच्चों, विलेयता जो होता है वो क्या होता है कि अगर क्या होता है कि ये जो हमारे कह सकते हैं कि हेलोएल्केन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सॉल्युबल होते हैं, बट आपके क्या होते हैं लिक्विड में जो कह सकते हैं वाटर जो होता है इसमें सॉल्युबल नहीं होता है। तो हमारा जो ये हेलोएल्केन्स हैं ये आपके क्या हैं बच्चों, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्कोहल ईथर आदि में क्या है विलेय हैं, सॉल्युबल हैं, बट क्या होता है वाटर में इनसॉल्युबल है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हेलोएल्केन्स soluble in organic compound। जो हमारे क्या होते हैं हेलोएल्केन्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सॉल्युबल है, मतलब कार्बनिक यौगिकों में सॉल्युबल है, बट do not soluble in water। वाटर में आपके क्या है सॉल्युबल नहीं है। वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि क्या करते हैं कि ये वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ, इंड हुआ। अब हमें जो पढ़ना रहेगा वो हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो केमिकल प्रॉपर्टी से रहेगा।
हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हमारे इस चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।